जिस ब्रिज पे वॉक कर रही हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है ये पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज बनाया गया है, और साथ ही साथ जो बाइसिकल्स लेकर निकलते हैं अपने घरों से उनके लिए एक सेफ्टी के लिए ये लेन जो है वो मुख्तस की गई है। मैं अगर बात करूँ, ये सिर्फ पैदल चलने वाला ब्रिज ही नहीं है या फिर सिर्फ बाइसिकल लेन नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कुछ ही अरसे में हमें जो है वो सोलर पैनल प्लेट्स भी नजर आएंगी, और सोलर के थ्रू जो है वो 1 मेगावाट बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, सीबीडी को भी जाएगी, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो वापडा को भी दी जाएगी। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, फॉर एवरीबडी बेसिकली जो एंजॉय करना चाहता है, जो काम करना चाहता है। फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लोकल इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे। रोड साइड पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी नजर आएंगी, और फिर यहाँ पर लाहौर का जो लैंडस्केप है वो भी खूबसूरत भी नजर आएगा, और साथ ही साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलेगी सक्सेस, और साथ साथ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको इंशाल्लाह बहुत बूस्ट मिलने वाला है। सीबीडी पंजाब की जानिब से सीबीडी का जो डेवलपमेंट्स की जा रही है उसमें स्पेसिफिकली जो है एक वाटर पॉन्ड यहाँ पर बनाया गया है जो कि 16 कनाल पर मुश्तमिल है, और 16 कनाल के अंदर जो है वो 50 मिलियन गैलन वाटर, यानी कि जो रेन वाटर है यहाँ पर मौजूद एरियाज का डिफरेंट, वो यहाँ पर स्टोर होगा, और फिर उसके बाद ना सिर्फ यहाँ पर आकर स्टोर होगा बल्कि यहाँ पर जो आवाम है, जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी इंजॉयमेंट के लिए फाउंटेन्स भी लगाए गए हैं, लाइट्स भी लगाई गई हैं, और साथ ही साथ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पानी फिल्टर होने के बाद जो है वो यहाँ इर्द गिर्द एरियाज की जो प्लांटेशन है स्पेसिफिकली सीबीडी में जो हुई है उनको ये वाटर जाएगा, वहाँ पर जो है वो इसका इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली बड़ा जो है अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट के हवाले से और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्पीड को जो है वो मेजर करने के लिए, आपको जो है वो बताने के लिए कि आपने अपनी जो है एलटीवी की या फिर कितनी स्पीड आपकी जो है वो होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर ये डिजिटल साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। और लाहौर में ये पहली बार जो है जनाब ये हुआ है, और आगे भी अगर मैं बात करूँ ई चालान के हवाले से, ई चालान का कॉन्सेप्ट तो पहले भी है, ई चालान आता है, लेकिन अभी रडार सिस्टम भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो ई चालान के लिए भी डिजिटल सेटअप यहाँ पर लगाया जाएगा, और फौरी तौर पर 8 जो बंदे हैं वो आपको चालान करेंगे। तो हमें जो है वो एक पूरा ट्रैफिक का जो सिस्टम है उससे जो कंप्लेन रहती थी उसको हम इसके जरिए जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होता हुआ देखेंगे। अभी हमने जो है वो डिजिटल साइन बोर्ड्स देखे, अभी आप मेरे पीछे जो है वो देख रहे हैं रडार स्पीड डिटेक्टर्स बेसिकली यहाँ पर जो है वो लगाए गए। ये क्या काम करते हैं, जब भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है, कोई भी व्हीकल गुजरता है, तो जो स्पीड उनकी होती है उसको ये मेजर करके फौरी तौर पे अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है। अगर तो वो व्हीकल जो है उसकी ओवर स्पीडिंग नहीं है तो आपको ग्रीन में उनकी जो स्पीड है वो नज़र आएगी, और अगर उस व्हीकल की जो स्पीड है वो ओवर स्पीड है तो रेड में आपको जो है वो स्पीड नज़र आएगी। तो इट्स अ साइन ऑफ वार्निंग फॉर ऑल द पीपल हु आर ड्राइविंग कि आपकी जो स्पीड है वो ओवर स्पीड है, आप उसको कम कर लें। इन द हार्ट ऑफ लाहौर सीबीडी पंजाब की जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से सीबीडी लाहौर जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। किस तरह से जो है ये जो डेवलपमेंट है, किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले वक्त में लाहौर के लैंडस्केप को तब्दील करेगा, और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है होने वाले हैं। जितने भी बड़े मुल्क हैं, उनके बड़े सिटीज़ हैं, उनके अंदर ये एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, हब होता है, जहाँ पे ऑल बिजनेसेस होते हैं। नॉट जस्ट द बिजनेस, इट्स cumulatively you can call it रेजिडेंशियल भी है, ऑफिस है, आपके रिटेल एरियाज़ होते हैं, एंड साथ में आपके कमर्शियल एरियाज़ होते हैं। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं
उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सेकंड लेन जो है ये भी उसी का ही एक पार्ट है, जो कि बेसिकली हम प्रमोट करते हैं वॉकेबल अर्बनिज्म को, और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर की ये साइकिल लेन है। ब्रिक्स लाइट हमें यूज़ की है जो कि सड़क के दरमियान में लगाई जाती है, जो कि 50 टन वज़न बर्दाश्त करती है। पाकिस्तान फर्स्ट पेडिस्ट्रियन सिग्नल सिस्टम जो है, स्मार्ट सिस्टम बेसिकली सिग्नल का, उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर की गई है। डिफरेंट मकामात पे जो है तकरीबन 10 ये सिग्नल सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे CBD पंजाब की जानिब से। अभी जो है वो मैं एक सिस्टम के सामने मौजूद हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, और कितना आसान कर दिया है ये आम पब्लिक के लिए जो लोग रोड क्रॉस करते हैं, कि वो कितनी आसानी के साथ जो है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। और सबसे पहले आप जो इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं वो ये है कि क्रॉस विद केयर। सबसे पहले तो आपने केयर के साथ क्रॉस करना है। उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब लाइट जो है वो ग्रीन है तो उसका क्या मतलब है, जब लाइट जो है वो रेड है उसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो जब रेड लाइट है डू नॉट क्रॉस, तब आपने जो है वो नहीं क्रॉस करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने ये बटन प्रेस करना है तो उसके बाद लाइट्स जो है वो ग्रीन होंगी, देन यू हैव टू क्रॉस विद केयर। उसके बाद क्या होगा कि जनाब अगर आपके पास टाइम कम रहता है या फिर जो है वो बीप आना शुरू होगी, यानी कि आपको येलो लाइट नज़र आती है या फिर आपको जो है वो स्पीकर में ये आवाज़ आती है कि जनाब क्रॉस क्विकली, तो उसके लिए आपको उस टाइम पे क्रॉस करने के लिए जल्दी से चलना नहीं है, बल्कि अगर आप मिड में हैं तो आप तब क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इनिशिएट नहीं करना क्रॉस करने के लिए। अब नाउ पुश बटन अंटिल लाइट इज़ ऑन, तो आपने जो है तब तक ये बटन दबा के रखना है जब तक जो है वो ये लाइट ऑन नहीं हो जाती। वो इसलिए चूँकि 60 सेकंड्स का टाइम होता है, अगर वो पूरा नहीं हुआ हुआ और आपने बटन पुश किया है और लाइट ऑन नहीं हुई और आपने जो है वो करना शुरू कर दिया क्रॉस, तो जो कार्स आ रही हैं या बाइक्स आ रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि समवन इज़ क्रॉसिंग। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब नाउ आई विल पुश दिस बटन, लाइट्स आर ऑन, और अब जो है वो मैं क्रॉस करने लगी हूँ। तो जी यहाँ पर आपका जो है वो टाइम मेरा चूँकि अभी है, तो अभी ये देखिए वो जो है आपको अगले वाला जो आपका रोड है उसको आपने क्विकली क्रॉस करना है। ये आपको टाइमिंग और आपको जो है वो आपको बताना शुरू कर देगी। अदरवाइज जो है जैसे ही ये सिग्नल बंद होगा, इसकी टाइमिंग जैसे कि ख़त्म हो चुकी है अगली वाली जो लेन है, तो आप फौरी तौर पे जो है गाड़ियाँ और बाइक्स उनको ये सिग्नल जाएगा कि नाउ दे आर गुड टू गो, और वो चले जाएंगे। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं मिड में खड़े हो जाते हैं तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, और यहाँ पर रोड पे जो गाड़ियाँ या यहाँ पर जो है वो गुजर रही हैं हमारी बाइक्स वगैरह, उनके लिए भी डेंजरस है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर मेरा यहाँ पर आके टाइम जो है वो फिनिश हो गया है तो यहाँ पर भी आप जो है वो साइड पे देख सकते हैं कि एक बटन यहाँ पर है, उसको आपने दोबारा से प्रेस करना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्पीड को जो है वो मेजर करने के लिए, आपको जो है वो बताने के लिए कि आपने अपनी जो है LTV की या फिर कितनी स्पीड आपकी जो है वो होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर ये डिजिटल साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। और लाहौर में ये पहली बार जो है जनाब ये हुआ है। और आगे भी अगर मैं बात करूँ ई चालान के हवाले से, ई चालान का कॉन्सेप्ट तो पहले भी है, ई चालान आता है, लेकिन अभी रडार सिस्टम भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो ई चालान के लिए भी डिजिटल सेटअप यहाँ पर लगाया जाएगा, और फौरी तौर पर 8 जो बंदे हैं वो आपको चालान करेंगे। तो हमें जो है वो एक पूरा ट्रैफिक का जो सिस्टम है, उससे जो कंप्लेन रहती थी उसको हम इसके ज़रिए जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होता हुआ देखेंगे। अभी हमने जो है वो डिजिटल साइन बोर्ड्स देखे। अभी आप मेरे पीछे जो है वो देख रहे हैं रडार स्पीड डिटेक्टर्स बेसिकली यहाँ पर जो है वो लगाए गए। ये क्या काम करते हैं, जब भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है, कोई भी व्हीकल गुजरता है, तो जो स्पीड उनकी होती है उसको ये मेजर करके फौरी तौर पे अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है। अगर तो वो व्हीकल जो है उसकी ओवर स्पीडिंग नहीं है तो आपको ग्रीन में उनकी जो स्पीड है वो नज़र आएगी, और अगर उस व्हीकल की जो स्पीड है वो ओवर स्पीड है तो रेड में आपको जो है वो स्पीड नज़र आएगी। तो इट्स अ साइन ऑफ वार्निंग
फॉर ऑल द पीपल हु आर ड्राइविंग कि आपकी जो स्पीड है वो ओवर स्पीड है, आप उसको कम कर लें। CBD पंजाब की जानिब से CBD का जो डेवलपमेंट्स की जा रही है उसमें स्पेसिफिकली जो है एक वाटर पॉन्ड यहाँ पर बनाया गया है जो कि 16 कैनाल पर मुश्तमिल है और 16 कैनाल के अंदर जो है वो 50 मिलियन गैलन वाटर यानी कि जो रेन वाटर है यहाँ पर मौजूद एरियाज का डिफरेंट वो यहाँ पर स्टोर होगा और फिर उसके बाद ना सिर्फ यहाँ पर आकर स्टोर होगा बल्कि यहाँ पर जो आवाम है, जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी इंजॉयमेंट के लिए फाउंटेन्स भी लगाए गए हैं, लाइट्स भी लगाई गई हैं और साथ ही साथ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पानी फिल्टर होने के बाद जो है वो यहाँ इर्द गिर्द एरियाज की जो प्लांटेशन है स्पेसिफिकली CBD में जो हुई है उनको ये वाटर जाएगा, वहाँ पर जो है वो इसका इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली बड़ा जो है अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट के हवाले से और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हवाले से तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इस वक्त मैं जिस ब्रिज पे वॉक कर रही हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है ये पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज बनाया गया है और साथ ही साथ जो बाइसिकल्स लेकर निकलते हैं अपने घरों से उनके लिए एक सेफ्टी के लिए ये लेन जो है वो मुख्तस की गई है। मैं अगर बात करूँ ये सिर्फ पैदल चलने वाला ब्रिज ही नहीं है या फिर सिर्फ बाइसिकल लेन नहीं है बल्कि इसके ऊपर कुछ ही अरसे में हमें जो है वो सोलर पैनल प्लेट्स भी नजर आएंगी और सोलर के थ्रू जो है वो 1 मेगावाट बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, CBD को भी जाएगी और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो वापडा को भी दी जाएगी। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, फॉर एवरीबडी बेसिकली जो एंजॉय करना चाहता है, जो काम करना चाहता है। फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लोकल इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे। रोड साइड पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी नजर आएंगी और फिर यहाँ पर लाहौर का जो लैंडस्केप है वो भी खूबसूरत भी नजर आएगा और साथ ही साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलेगी सक्सेस और साथ साथ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको इंशाल्लाह बहुत बूस्ट मिलने वाला है। अगर मैं थोड़ी सी हिस्टोरी के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो जहां पर आज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको बनाया गया, उसमें डेवलपमेंट्स हो रही है। वहां पर फॉर्मर वॉल्टन एयरपोर्ट हुआ करता था। रूट 47 एक रोड जो यहाँ पर अभी रिसेंटली बनाई गई है जो कनेक्ट करती है गुलबर्ग को वॉल्टन रोड से। बेसिकली रूट 47 रखने का मकसद ये है कि जब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जब लैंड किए तो वो वॉल्टन एयरपोर्ट पे लैंड किए और फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए इस रोड का नाम जो है वो रूट 47 रखा गया है। अगर मैं बात करूं अब रोड्स के हवाले से तो लाहौर जहां पर हम देखते थे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एक जगह से स्पेसिफिकली कलमा चौक से अगर आपने वॉल्टन जाना है तो आपको एक बड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब जो है चूँकि कनेक्टिविटी है सारी रूट्स की आपस में और डिफरेंट एरियाज जो हैं लाहौर के वो इजीली एक्सेस हो सकते हैं, उनके टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है और आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और फिर अगर मैं बात करूँ CBD के हवाले से तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस, रेजिडेंशियल इंपॉर्टेंस, रियल स्टेट, वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग्स के हवाले से बात करूँ, रिक्रिएशनल स्पेसेस के हवाले से बात करूँ और लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भी और होने भी जा रही है मजीद। तो दिस इज अ सक्सेस। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।